नमस्कार, मेरा नाम विकास छाजेड़ है और मैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। और यहाँ पर जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स को और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया से बच्चे आते हैं उनकी तरफ से, डॉक्टर अशोक पटेल हमारे साथ में है। डॉक्टर पटेल खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं। मतलब वो खुद इस प्रोसेस से निकले हुए हैं, जो बच्चों को, जो बच्चे आके जो फील करते हैं, जो 6 साल में जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसे रहेगी सेफ, ये वो पढ़ाई। तो डॉक्टर पटेल ने वो पूरा प्रोसेस क्लियर किया। उसके बाद उनका पूरा यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का, गर्ल्स का, एक तरह से पूरे इंडिया का यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में वो ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव हैं। डॉक्टर पटेल बच्चों के साथ में यहाँ पर रहते हैं, तो हम कुछ बातचीत करते हैं डॉक्टर पटेल से और जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर पटेल। थैंक यू सो मच। सर, ऑरेनबर्ग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी ही क्यों? बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का बच्चों के पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चा आता है यहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी रशिया में यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बाइलिंगुअल है। किसी में रशियन में है तो या तो रशियन या इंग्लिश में है। ऑरेनबर्ग में थ्रू आउट 6th ईयर तक टोटली इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। दूसरा पॉइंट है एफएमजी का रिजल्ट। यहाँ पे रशिया का, आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाके ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्च करोगे और बाकी सारी यूनिवर्सिटी, तो सबसे अच्छा एफएमजी का रिजल्ट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। और रिजल्ट अच्छा ही नहीं, अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं बच्चे। तीसरा, पास आउट स्टूडेंट्स वर्ल्ड के, जैसे हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट में ही काम करता था डॉक्टर वत्सल व्यास, जो अभी प्लेब क्लियर करके यूके में अच्छे से सेटल है। अच्छा। सो ऐसे अलग अलग 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि यशवंत है, वो यूएसएमएलई क्रैक करके अभी यूएस में सेटल्ड है। तो वर्ल्ड के और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे सेहर खान करके एक स्टूडेंट, जो यहाँ की पास आउट, ऑरेनबर्ग की पास आउट, जो नीट पीजी की अभी एग्जाम हुई उसमें 1000 के अंदर रैंक लाना। अच्छा। सो ये बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से ऑरेनबर्ग सबसे अलग है। और एज ए एफएमजीज आप नीट पीजी में इतना अच्छा रैंक लाते हो, आप वर्ल्ड की अच्छी कंट्रीज में आप सेटल्ड हो। किसी ने यूएसएमएलई क्रैक किया है, तो किसी ने प्लेब क्रैक किया है, तो कोई एएमसी की प्रिपरेशन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। सो पास आउट अच्छी जगह पे वेल सेटल्ड है। और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ प्रायोरिटी पे ही रखते हैं हम स्टडी, ऑफ कोर्स, जैसे इंग्लिश मीडियम है। एफएमजी का रिजल्ट अच्छा है, पास आउट स्टूडेंट्स अच्छी सी जगह पे अच्छे से सेटल है। और एक पॉइंट है कि एफएमजी का रिजल्ट अच्छा क्यों है। सो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। हमारे जो डीन है मिरोन चेवांतोनोविच, जब वो इंडिया गए थे तो उन्होंने मॉक टेस्ट दिया था एफएमजी का। सो उन्होंने 156 या 157 समथिंग स्कोर किया था, या 176 समथिंग, कुछ तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट उन्होंने पास कर दिया था। तो उनको पता है, वो यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट थे। अच्छा, मतलब इस यूनिवर्सिटी के डीन ने इंडिया में जाकर एफएमजी का एग्जाम दिया और वो पास हुए थे। वो इसलिए कि पैटर्न चेक करें कि जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, हाँ, तो उनका एकेडमिक लेवल कैसा होना चाहिए। यस। तो उसके लिए फिर उन्होंने यहाँ के फैकल्टी के साथ मीटिंग की और उन्होंने बोला कि हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम में एफएमजी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम ऐड करेंगे। सो एग्जाम और करिकुलम में एफएमजी में जो टॉपिक्स आते हैं उसी पे फोकस करेंगे। सो एक तो एफएमजी का करिकुलम बेस्ड यहाँ पे कोर्स है पूरा थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एफएमजी के क्वेश्चंस, प्लस यहाँ पे इंडिया से प्रोफेसर्स आते हैं एफएमजी का कोचिंग लेने के लिए। सो वो एक और स्टूडेंट, जब रिजल्ट इतना अच्छा है और स्टूडेंट को यहाँ का थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, रेगुलर क्लास जाना होता है, सो क्लास में भी एफएमजी का टॉपिक पे फोकस रहता है। सो ये सारी पॉजिटिव बातों की वजह से, पॉजिटिव सारी चीज़ों की वजह से स्टूडेंट का एफएमजी का रिजल्ट यहाँ का अच्छा है। दूसरा, एक्स्ट्रा पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हर फेस्टिवल के, हर स्टेट के हर फेस्टिवल अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, बैसाखी, ईद,
सो सपोज यहाँ के पंजाब के 42 स्टूडेंट्स ही हैं, बट वो 42 स्टूडेंट्स को हम, सिर्फ वो 42 नहीं है, पूरे सारे इंडियंस जो है वो उनका बैसाखी होगा या गुरुपुरब होगा, तो गुरुपुरब में हम, हमारा गुरुपुरब का लास्ट का मैं वीडियोस फोटोज आपको दिखाऊंगा, जिसमें पूरे सारे के सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मिलके गुरुपुरब मनाए। सो सबसे कम्युनिटी कम है स्टूडेंट्स, बट फिर भी उनको ऐसा गुरुपुरब मनाया जैसे इंडिया में ही मना रहे हैं। तो उस लेवल का, ग्रैंड लेवल का सेलिब्रेशन हमने किया। तो यहाँ आने के बाद कोई रिलीजन नहीं है, हाँ, सभी इंडियंस है। हाँ, सारे इंडिया के सभी फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली। सो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्टडी, एफएमजी, रिजल्ट, फिर सिटी काफी अच्छी है, सेफ है बच्चे यहाँ पे। कभी भी रात को आप घूमोगे, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा यहाँ पे, आप 100% सेफ हो। बट फिर भी हम 11 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को इस हॉस्टल के बाहर जाने नहीं देते। जैसे आपने देखा कि एंट्री एग्जिट बायोमेट्रिक से होती है। सो जैसे ही स्टूडेंट सारे अंदर आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एंट्री हो गई है। अगर 2-3 स्टूडेंट भी बाहर है तो उनको कॉल करके हम बुला लेते हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद सबको हॉस्टल के अंदर ही रहना है, सो सेफ्टी के लिए। सो बाहर रहे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट 11 बजे के बाद हम किसी को बाहर नहीं जाने देते। अच्छा, तो ये रही बात सेफ्टी की। हॉस्टल सेफ्टी में, हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा है, जैसे आपने देखा हर फ्लोर पे हॉस्टल में। किचन फैसिलिटी है, सेल्फ कुकिंग करना हो तो मैस फैसिलिटी है। मैस का खाना मैं खुद टेस्ट करता हूँ, और शेफ को मैंने बोल दिया है कि आपको अलग से खाना नहीं बनाना है, आपका खाना भी इसी में से ही आप खाओगे। सो खाना अच्छा बनता है, मैं भी वही खाना खाता हूँ जो बच्चे खाते हैं। सो मुझे टेस्ट पता चले कि अगर कुछ प्लस माइनस करना हो तो। सो बच्चों के साथ में इन्वॉल्वमेंट मेरा ज़्यादा रहता है। मैं बच्चों से रूम बाय रूम या फिर कभी मेस में जाके मैं पूछ लेता हूँ, मुझे टाइम मिलता है कि खाना कैसा है, उसमें क्या चेंज करना है वो। दूसरा, ऑरेनबर्ग दूसरों से मेस में कैसे अलग पड़ता है। मेस में हमारा क्या है कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों है। तीनों टाइम खाना मिलता है। सो ब्रेकफास्ट करने जब बच्चा आएगा तब यहाँ पे हमने लंच बॉक्स लाने को बोला है बच्चों को साथ में, कि जब ब्रेकफास्ट करे बच्चा तब लंच बॉक्स में लंच रेडी रहेगा। मैंने शेफ को बोल दिया है कि 1 नवंबर से फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो तब से आपको मॉर्निंग में ही इनका लंच बना देना है, और लंच बॉक्स में पैक करके बच्चा ले जाए ताकि भूखा ना रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लास यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस 5 to 7 मिनट ही है, बट क्लास से स्पेशल लंच करने के लिए बच्चा नहीं आता, क्योंकि दूसरी क्लास ब्रेक के बाद स्टार्ट होने वाली है, तो कभी कभी स्किप हो जाता है मील। तो मील स्किप होने से एक तो ठंडा वेदर, और विंटर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा हाई होता है। सो बच्चे की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सो मैं नहीं चाहता कि बच्चा भूखा रहे, स्किप करे अपना मील। तो हमने बच्चों को बोल दिया कि आप लेके आओ टिफिन बॉक्स, उसी टिफिन बॉक्स में लंच पैक करके ले जाओ, ब्रेकफास्ट वही करो, और डिनर तो आके करने वाला है बच्चा, तो एक भी मील स्किप ना हो। अगर खाना टाइम पे मिल जाएगा और खाना टाइम पे बच्चा खा लेगा ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। करेक्ट, ये जनरली सब जगह प्रॉब्लम रहती है जहाँ मैं चलता है, कि लंच बच्चा फिर उसका स्किप हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कि बच्चे को तीनों मील्स यहाँ पे टाइमली प्रोवाइड हो रहे हैं। यस। सो जैसे आपने बताया कि ऑरेनबर्ग क्यूब, तो मेरे ये मैथ्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एफएमजी, रिजल्ट थ्रू आउट 6 ईयर इंग्लिश मीडियम, सो ये सारे पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ कि ऑरेनबर्ग क्यूब। करेक्ट। एक गर्ल्स को लेके जैसे सेफ्टी का कंसर्न पेरेंट्स का रहता है, तो आप तो रहे हुए हैं इतने टाइम, अभी भी रह रहे हैं आप बच्चों के साथ, तो आपको कैसा लगता है रशियन एनवायरनमेंट, या फिर यहाँ के लॉज वगैरह की बात करें? रशिया में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स है रशिया में। रशिया की बात करूँ तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो जितनी मेल पॉपुलेशन है इससे फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। और हर जगह पे आप बस में जाओगे तो ड्राइवर, कंडक्टर, कहीं पे भी आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो कम से कम 90% स्टाफ लेडीज का है। सो और हमारे मामा, यहाँ पे मामा मीन्स मदर, सो वो केयर टेकर जो है वो भी लेडी है। अच्छा। सो वार्डन भी लेडी, हमारा हॉस्टल का पूरा अकाउंटेंट भी लेडी, तो पूरा यहाँ पे हाँ, तो सब कुछ वही रन करती है एक हिसाब से देखा जाए तो। और आज तक मेरे, जब तक मैं 2008 में रशिया आया था तब से आज तक
गर्ल्स के लिए आज तक गर्ल्स सेफ्टी में आज एक भी ऐसा इंसिडेंट मुझे नहीं देखने को मिला कि गर्ल्स अनसेफ हैं। ओके। सो हमारे यहाँ हॉस्टल में 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 8th फ्लोर पे गर्ल्स रहती है। अच्छा। हॉस्टल में भी सीसीटीवी कैमरास हैं। गर्ल्स फ्लोर पे अगर किसी का ब्रदर भी हो यहाँ पे बॉयज फ्लोर पे, तो उसको भी फ्लोर पे एंट्री नहीं है। सो उस हिसाब से हम यहाँ पे हॉस्टल में स्ट्रिक्टनेस रखा हुआ है। रूम तो दूर की बात, फ्लोर पे भी एंट्री नहीं है। सो उस हिसाब से हमने स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे रखा हुआ है। सो बाकी गर्ल सेफ्टी की और कोई इतना इशू है ही नहीं। ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो वो हमें लाइक एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए एक रेफरेंस के तौर पे हम ले सकते हैं कि क्यों हम इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सर ने हर एक पॉइंट पे अच्छे से पूरा क्लियर किया। इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगा, ऑरेनबर्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अशोक पटेल हैं, एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो 24/7 बच्चों के साथ में रह रहे हैं, उस हॉस्टल में रह रहे हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। मोस्टली पेरेंट्स या बच्चों को लगता है कि नहीं हॉस्टल अच्छा नहीं होगा, कैसे रहेंगे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में। तो जो इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव जो आपके साथ में यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी क्लासेस ले रहे हैं, जो आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, तो और मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि मेनली कंसर्न यही होते हैं, पढ़ाई कैसी होगी, खाना कैसा होगा, रहना कैसा होगा, और यही होना चाहिए एक स्टूडेंट लाइफ में। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे अच्छी है। मैं पर्सनली मैंने खुद ने यहाँ पे सारे कैंपस विज़िट किए हैं, हॉस्टल विज़िट किया है, यहाँ का मेस का खाना मैंने खाया है। तो जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया, जब मेस के वीडियोज़ हमने लिए थे, कि मैंने 12 से 15 दिन रशिया में घूमने के बाद जब मैं ऑरेनबर्ग आया तो मैंने खाना खाया तो मुझे लगा कि मैं इंडिया में आके खाना खा रहा हूँ, जैसा मुझे फील हुआ। तो ये तभी हो सकता है जब कोई एक आपका ध्यान रखने वाला इंडिया से है, जो इस प्रोसेस से निकल चुका है और वो आपके साथ में रह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट मेरे हिसाब से और पेरेंट्स के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि इसलिए ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे सिलेक्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपने अप्रिशिएट किया हमारे खाने को, आपने अप्रिशिएट किया हमारे शेफ को, आपने जिस हिसाब से बताया, आपने ब्रीफ किया, आपने बताया स्टूडेंट्स को और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, और आपने 15 दिन रशिया में घुमा और सबसे अच्छा खाना आपको ऑरेनबर्ग का लगा। वो सुन के मुझे तो गूज़बम्स आ गए और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम हमारे एफर्ट्स लगाते हैं और उस एफर्ट्स को अप्रिशिएशन मिलता है, तो हमें भी काम करने में और एनर्जी मिलती है। सो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और होप कि आप एक ही दिन के लिए आए हो, होप आगे आप नवंबर में आने वाले हो, तो उसमें हम अलग से पूरा सिटी का कैंपस विजिट किया, अभी पूरा सिटी एक्सप्लोर करेंगे और भी नई नई बातें जानेंगे और आपको बताएंगे ऑरेनबर्ग के बारे में। अभी ऑरेनबर्ग का हम आपको 50 to 60% ही बता पाए हैं, बाकी जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तब और भी बातें, और मैं तो चाहूँगा कि हमारा कोई ऐसा फेस्टिवल हो उस टाइम आप आओ, तो ऑरेनबर्ग का पूरे सारे स्टूडेंट्स को एक साथ आप देख पाओगे, हर स्टेट के अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स को। सो अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।